हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सी मूवीज जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ऑलमोस्ट अपना टाटा बाय बाय करने वाली हैं, बट रिस्पेक्टफुली वो क्या नंबर पे टाटा बाय बाय करने वाली हैं उसके बारे में खास तौर पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। लाइफ टाइम बिजनेस कितना होने वाला है, और फिर जाट आ जाएगी। अप्रैल की काफ़ी सारी मूवीज आने वाली हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं और उसमें क्या आप देख सकते हैं कि कितना बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर छावा की। तो देखो, सिकंदर के ना चलने से काफ़ी सारी मूवीज़ को फ़ायदा हुआ है, और धीरे धीरे करके उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला गया है। और जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी उनकी मेहनत बेकार भी नहीं गई है, जैसे कि द डिप्लोमेट के अंदर। छावा के आज बहुत बड़े नंबर आए हैं। 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आया है 52nd डे के अंदर। ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है। हम 52वें दिन की बात कर रहे हैं, 52nd डे। तो इसका जो टोटल हो जाता है 612, ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड, तेलुगु और हिंदी, जिस जिस लैंग्वेज में रिलीज हुई है उसके अंदर इंक्लूडेड, ये दो ही में हुई है। और 815 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। कुछ करोड़ ऊपर नीचे होंगे अगर आप ट्रेड के हिसाब से चलेंगे, तो वो शायद 805 करोड़ रुपए के आसपास होगा, बट ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। वीराधीरा सूरन, ये मूवी मेरे को कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छी लगी थी, और ऐसा लग रहा था कि विक्रम, जो वेटरन विक्रम है, वो हमें देखने को दोबारा से मिल गए हैं। 11th डे है इसका आज, और इसने 2.5 करोड़ रुपीज़ के एक ठीक ठाक सी छलांग मार ली है। कल इसने 1.5 करोड़ करे थे, आज अच्छा खासा सा छलांग है। 37.5 करोड़ पे ये पहुंच गई है। 50 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है। आज ये लगभग लगभग 54 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड के ऊपर होगी। 55 करोड़ रुपीज़ इसकी लागत थी, यानी कि बजट जो था इसका 55 करोड़ था। अब देखने वाली बात ये है कि ये जैसे कि 37.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, तो क्या ये धीरे धीरे करके मिड 40s तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये कह सकते हैं कि शायद ये थोड़ा बहुत ब्रेक इवन के आसपास कर ले। 45 क्रॉस करेगी तो शायद थोड़े से सेफ जोन के अंदर ये चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर साहब इसको खरीदते हैं उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। 25 करोड़ में तो कम से कम खरीदी होगी। एल टू इम्प्रम की बात करें तो ये मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर बन गई है। इससे पहले आवेशम वगैरह थी, लेकिन ये अब सबसे बड़ी पिक्चर बन गई है, और नेट लेवल के ऊपर भी 100 करोड़ कल क्रॉस कर लेगी। आज 4 करोड़ करे हैं इसने, कल भी लगभग लगभग 4 करोड़ करे थे 3.75 के आसपास। तो 95 प्लस 4 99 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये पहुंच चुकी है। 250 करोड़ आज क्रॉस कर चुकी है। ये 253 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगी। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन इसकी आ चुकी है। जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था उस तरीके की तो नहीं निकली है, लेकिन फिर भी ये मलयालम सिनेमा के हिसाब से काफ़ी बड़ी हिट है। ठीक है, तो ये अच्छा कलेक्शन इसने यहाँ पर लाके दिखाया। मैड स्क्वायर की अगर बात करें तो डे 10 जो है वो 2.5 करोड़ है, कल 2 करोड़ किया था। 45 करोड़ रुपीज़ नेट, 64 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन है, ये भी हिट पिक्चर है। सिकंदर की बात करें, उससे पहले डिप्लोमेट बता देता हूँ। द डिप्लोमेट का डे 24 है आज, और डे 25 सॉरी। तो ये 1.25 करोड़ इसने करे हैं, कल 1 करोड़ रुपए करे थे। और मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि ये 1 करोड़ तो वो सोच भी नहीं पा रही थी इस तरीके की मूवी। ये 40 लाख 30 लाख पे गिर गई थी, और ऐसा लग रहा था इसका बस डी एंड आ गया। लोग सिकंदर की वेट कर रहे थे, बट जब क्योंकि सिकंदर नहीं जमकी, तो लोगों के पास छावा थी एज ए हिंदी ऑप्शन, या फिर डिप्लोमेट थी। ठीक है, और एम्बरम में तो ज़्यादा लोगों को रुझान आया नहीं हिंदी बेल्ट के अंदर, तो लोग डिप्लोमेट देखने गए, उनको पसंद आ रही है अभी भी। 1.25 करोड़ रुपीज़ अच्छी कलेक्शन होती है, तो 38 करोड़ रुपीज़ हो जाता है, जिससे ये ब्रेक इवन हो जाती है। तो अब ना तो प्रोड्यूसर साहब ना तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब को कोई लॉस होने वाला है, तो ये एक सेफ जोन के अंदर चली गई है। और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 49 करोड़ रुपीज़ का है, तो वो भी कल तक ये 50 करोड़ वो भी क्रॉस कर लेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अच्छे मेहनत से काम किए होते हैं वो दिखते ही हैं। अब बहुत से लोगों ने बोला कि सिकंदर पे आपने सर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और इसमें जब बड़ी मूवीज आती है उसमें एक या दो वीडियो में बात बनती नहीं है। छावा के टाइम पे भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। जो भी बड़ी मूवी होती है उसमें कॉन्वर्सेशन बढ़ जाती हैं, क्योंकि डायमेंशन इंक्रीज हो जाते हैं। उसका बिजनेस इतना अच्छा क्यों है, अगर मूवी नहीं चली तो क्यों नहीं चली, ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इतने सारे टॉपिक हैं बात करने के लिए, तो इसीलिए होता ही है। जो लोग चिढ़ जाते हैं वो लगता है इतनी क्यों बातें कर रहे हो। जो लोग बोलते हैं कि यार बातें करते रहो ताकि कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, या फिर सेलिब्रेट करते रहो तो बार बार बात करते रहो, तो हर एक के अपने अपने मायने होते हैं। लेकिन एज कंटेंट क्रिएटर्स जब आप कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो आप भी इमोशनली कहीं ना कहीं इंगेज होते हो। तो सलमान खान एक ज़बरदस्त स्टार क्यों नहीं चल रहा भाई, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ना कोई विशेष टिप्पणी तो होगी।
आज थोड़ा सा इंक्रीज आया है इसकी सेवन्थ डे के ऊपर, तो ये 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। कल 4 करोड़ रुपीज़ के पास इसने एंड किया था। 190 करोड़ रुपीज़, 192 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। और जो इसका नेट इंडिया कलेक्शन है 118.5 करोड़ है। ट्रेड का नंबर भी बता देता हूँ। ट्रेड का नंबर लगभग लगभग 105 के आसपास चल रहा है, तो 12-13 करोड़ रुपए का ऊपर नीचे है, वो ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, और रिकन्सिलेशन में एंड में आसपास ही पहुंच जाता है। ठीक है। तो यस, सलमान खान ने भी कोई पिक्चर साइन नहीं करी है। यस, सलमान खान अभी फिलहाल के लिए लोएस्ट अपने टाइम में है। क्या ये ऐसा टाइम पीरियड है कि कोई इससे बाहर नहीं आ सकता? देखो, आप कोई भी हीरो उठा लो। अमिताभ बच्चन को नहीं समझ में आया था, वो भी विग लगा के आ गए थे कि मैं लाल बादशाह बन जाता हूँ तो शायद मैं चल जाऊंगा। सलमान शाहरुख खान को नहीं समझ में आया, वो हैरी मेट सेजल और ये सब तरीके की पिक्चरें कर रहे थे। उससे पहले आप आमिर खान को भी देख लीजिए, उनको भी अब ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, वो भी रोमांटिक जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे। अक्षय कुमार को देख लीजिए, वो ये रोमांस वाली कहानी तो वो कब की छोड़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि उनका एफर्ट हर एक पिक्चर में दिखता रहा है। जो भी उन्होंने करी है, चाहे वो रीमेक थी या जिस भी वजह से नहीं चली, या सोशल कॉजेज में देख देख के हम उनको बोर हो गए, लेकिन उनका एफर्ट हमेशा हर पिक्चर में 100% था। और केस इन एग्जाम्पल तो सूर्या राय पोत्रू का जो उन्होंने रीमेक किया था सरफिरा, वो उसमें क्या जबरदस्त एक्टिंग थी, अवार्ड विनिंग एक्टिंग थी। और भी एग्जाम्पल्स आप उठा लीजिए, यहाँ तक कि रणवीर कपूर भी अब वो रोमांस वाले जोन के अंदर नहीं है, वो भी एनिमल और अदर चीजों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मेच्योर लव स्टोरीज होती चली जा रही है, अगर हैं भी तो ये जो जॉन इब्राहिम को ले लीजिए, ये जो डांसिंग अराउंड द ट्रीज वाला होता है, या फिर किसी एक्टर की डांसिंग अराउंड द ट्रीज नहीं तो फिर गोलियां चलाना, एक्शन करना, उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये हर एक को इतनी इजीली समझ में नहीं आता। फेलियर से ही आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, तो वो सिकंदर का फेलियर आ चुका है। आई एम होपिंग दैट इस फेलियर से जो सब लोग एक ही फीडबैक दे रहे हैं, सिर्फ एक ही फीडबैक दिया जा रहा है सलमान खान को, कि भाई साहब आप सुनते ही नहीं हो, तो शायद अब वो सुनना शुरू कर देंगे और डायरेक्टर को अपना काम करने देंगे। सब लोगों ने कंसिस्टेंटली एक ही फीडबैक दिया है, तो जब सब एक ही बात लगातार बोलते जाएंगे और एज फैंस बोलेंगे, और ये सब लोग वो हैं जो बदतमीजी करके भी नहीं बोल रहे हैं, कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, बट वो जेन्युइनली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ कंसर्न बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ लव कर रहे हैं, तो ये बात हो सकता है सच हो। और वो लगता भी उनके एटीट्यूड से कि भाई आगे वाली जो इंसान है, वो जो भी है, वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली टाइप से बन जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रू नहीं निकल के आ पाता। एनीवेज, एनफ ऑफ सिकंदर। जो नेक्स्ट बिग रिलीज है वो है जाट, और उसकी एडवांस बुकिंग जो है मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को खुल जाएगी, तो उसको कवर करना शुरू करेंगे। और मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं इससे। मेरा एस्टिमेट है कि अगर लास्ट के 2-3 दिन के अंदर इन्होंने थोड़ी सी स्टीम पकड़ ली, तो हो सकता है ये 12 से 15 करोड़ रुपए पे ओपन हो, विच विल बी अ वेरी बिग नंबर फॉर समबडी हु इज अ 68 ईयर ओल्ड पर्सन, और किसी ज़माने में बहुत बड़े स्टार रहे, अब वो कम बैक ही कर रहे हैं किस्म का, और उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा तरीके का नंबर है। और ये नंबर देख के मेरे ख्याल से जितने भी ऐसे स्टार्स हैं ना जो लेट 50s वाले हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है, जो पब्लिक चाहती है अगर वैसा करके दिखाओगे तो फिर आपके नंबर आ जाएंगे, तो ये भरोसा भी देंगे सनी देओल, एक किस्म की रीअश्योरेंस भी देंगे। तो एवरीबडी इज वॉचिंग आउट ऑन हिज मूवी के जाट किस तरीके से निकलती है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।